नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिन की 5 बड़ी खबरों पे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने जापान के साथ किया नौसेना अभ्यास। चीन के साथ एक तरफ जहां लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान के युद्धपोतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शनिवार को अभ्यास किया। दोनों देशों की नौसैनिकों की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। जापानी समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस युद्धाभ्यास को आपसी समझ को बढ़ावा देने वाला करार दिया, जिसमें दोनों ही देशों से दो दो युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। वैसे तो भारत और जापान के बीच नौसैन्य अभ्यास अब रूटीन में है, लेकिन जिस समय ये किया गया उसे लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव से जोड़कर देखा जाएगा। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के महानिदेशक वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने कहा, हम रणनीतिक संचार के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नौसैनिक वहां पर युद्ध के उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक संदेश है। वाइस एडमिरल ने कहा, हमें अपने दोस्तों के साथ नजदीक जाने की जरूरत है और चीन जानता है कि उसका सीधा जापान और अमेरिका के साथ अनबन है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। मुंबई में आप घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकले तो होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने शहर के निवासियों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए व्यायाम करने या दुकानों और सैलूनों में जाने के लिए अपने घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से आगे ना जाने का रविवार को अनुरोध किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केवल कार्यालय जाने या आपात स्थिति में इलाज कराने के लिए ही 2 किलोमीटर के दायरे से आगे जाने की अनुमति है। खरीदारों के लिए अपने घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर सख्त मनाही है। मुंबई पुलिस ने निवासियों से निजी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। ऐसा ना करने पर वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अधिकारी ने बताया कि निवासी ये सुनिश्चित करें कि केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही वे घरों से बाहर निकलें। और आगे उन्होंने कहा कि बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है और अगर लोग बाजार, सैलून, नाई की दुकानों तक जा रहे हैं तो ये उनके आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि इसी तरह व्यायाम के मकसद से घर से बाहर 2 किलोमीटर के दायरे में किसी खुले स्थान पर ही जाने की अनुमति है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर पर। तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरन मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस कस्टडी में हुई थी पिता पुत्र की मौत। तमिलनाडु के तूतीकोरन में कथित पुलिस ज्यादती के बाद पिता पुत्र की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने पुलिस कस्टडी में मौत की जांच सीबीआई को देने का फैसला लिया है। पलानीस्वामी ने कहा कि हम मद्रास हाई कोर्ट की मुदेर पीठ से तूतीकोरन डेथ केस को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को 30 जून को अगली सुनवाई में स्थानांतरित करने की अनुमति देता हूं। इस पूरे मामले में राज्य के लोगों में रोष का माहौल है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार और एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन ने भी इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा। कमल हासन ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री जो पुलिस हत्याओं का आग बंद करके समर्थन करते हैं, इस पूरे मामले के वही मुख्य आरोपी है। हसन ने कहा कि इस अपराध को छुपाने की कोशिश करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। हसन ने साथ ही कहा कि इस अपराध को छुपाने की कोशिश करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। पुलिस के अतिवादी रवैये का समर्थन कर तमिलनाडु सरकार आतंकवाद की अनुमति देती है।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और न्याय की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इस बात पर दुख है और पुलिस कार्रवाई पर अफसोस है जो जयराज और फेनिक्स के मौत के जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि पी जयराज और फेनिक्स को 19 जून को तूतीकोरन में उनके मोबाइल फोन की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर आरोप था कि दुकान को लॉकडाउन के दौरान अनुमति के घंटों से अतिरिक्त समय तक खुला रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसके 4 दिन बाद अस्पतालों में दोनों की मौत हो गई थी। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा, जिसके चलते पिता और पुत्र की मौत हो गई। अब आते हैं अपनी चौथी खबर पर। पीएम मोदी का चीन को जवाब, अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। कोरोना वायरस संकट और चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश से मन की बात की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल की है। मोदी ने साथ ही कहा, इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों की तरफ से जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। भारत अगर दूसरे देशों से मित्रता निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर जवाब भी देना जानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट होनी है, चर्चा होनी है। 1962 में आज तक 2-2 हाथ हो जाएं। अमित शाह ने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन को खुशी मिले। अब आते हैं अपनी अंतिम खबर पर। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का बड़ा आरोप, कहा भारत कर रहा है पद से हटाने की साजिश। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि भारत ने उन्हें पद से हटाने की साजिश की है, क्योंकि जिन्होंने नेपाल का नया नक्शा जारी किया है जिसमें लिम्पियाधुरा, महाकाली और लिपुलेख शामिल है, उन्होंने नेपाल के नेताओं पर भी इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है। केपी शर्मा ओली ने कहा, हमने नक्शा सही किया है, हमने इसे संवैधानिक रूप दिया। उसके बाद आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री सप्ताह या 15 दिन में बदल रहे हैं। आपने भारतीय मीडिया और बुद्धिजीवियों के बारे में सुना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का राज्यतंत्र आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय है, दूतावास में सक्रियता बढ़ी है। आज रविवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बोलते हुए ओली ने कहा, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री सप्ताह या 15 दिन में बदल रहे हैं। आपने भारत की बौद्धिक बहसों के बारे में सुना होगा। भारत का मोदी तंत्र कैसे सक्रिय है। ओली ने यह भी कहा कि जब वो पिछली बार प्रधानमंत्री थे तब भी चीन के साथ व्यापार और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब जब नेपाल अपनी जमीन वापस लाने की कोशिश कर रहा है तो फिर से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, नेपाल के नेता शामिल हैं, एक बहस चल रही है कि ओली को तुरंत हटाया जाना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल द्वारा नया नक्शा प्रकाशित किए जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि कोई वापसी की बात नहीं थी। उन्होंने कहा, वापसी का कोई मतलब नहीं था, हमें हमारी जमीन चाहिए। फिलहाल अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री के आरोप पर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। धन्यवाद। आगे की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज चैनल में। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं। धन्यवाद।